करीब 20 साल पहले प्रशांत नगर के एक छोटे से संगीत विद्यालय में 25 वर्षीय माधुरी रहती थी। वह एक अद्भुत शास्त्रीय गायिका थी, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले उसकी कला के खिलाफ थे। उनका मानना था कि संगीत नामर्दी लाता है। जब उनकी बेटी तारा सिर्फ 7 साल की थी, तो एक बड़े पारिवारिक विवाद के बाद माधुरी को अपने संगीत और तारा दोनों को छोड़कर घर से निकाल दिया गया। उसे धमकी दी गई कि वह अगर लौटी तो तारा को कभी नहीं देख पाएगी। माधुरी टूट गई। वह वर्षों तक शहर शहर भटकी, मंदिरों और छोटे कला मंचों पर गाकर अपना जीवन बिताती रही। उसका एकमात्र सहारा उसके पर्स में रखी तारा की तस्वीर थी, जो अक्सर उसके फटे दुपट्टे में लिपटी रहती थी। एक सर्द सुबह माधुरी मुंबई की एक व्यस्त सड़क के किनारे बैठी थी। उसकी उंगलियां तानपुरे के टूटे तार पर अनायास ही फिर रही थी। भीड़ में उसने देखा कि एक चमकदार ब्लैक एसयूवी धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रही है। एसयूवी की पिछली सीट पर बैठी थी तारा मेहरा, जो अब 27 साल की एक प्रसिद्ध संगीत कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर थी और जिसकी धुनें आज लाखों दिलों पर राज करती थी। उसकी महंगी साड़ी और चमकती हुई पहचान माधुरी को अपनी खोई हुई बच्ची की याद दिला गई। माधुरी कांपते हुए खड़ी हुई। उसके होंठों पर वही फुसफुसाहट थी, तारा, मेरी धुन। लेकिन तभी ट्रैफिक खुल गया। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से बढ़ा दी और कुछ ही सेकंड में तारा मेहरा की एसयूवी भीड़ में खो गई। माधुरी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ हवा में रह गए, जैसे वह किसी धुन को छूना चाहती हो पर छू न पाई। माधुरी ने हिम्मत की। उसे पता था कि तारा शहर के सबसे बड़े म्यूजिक स्टूडियो में काम करती है।